तिरंगे को चूम लेती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। बाबा बाबा क्या कहने भाई प्रीति जी, बढ़िया बढ़िया। मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। इस तिरंगे की लाइन को पुनः पढ़िए। हाँ हाँ चलिए आदेशित किया गया है। आप सभी एक बार आदेशित करें, मैं पुनः पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत। इतनी जोरदार तालियां आपने बजाई हैं, निश्चित है मेरी 7 पुश्तें आज तर जाएंगी। स्वागत है भाई। मैं पुनः ये पंक्तियां पढ़ती हूँ कि नायिका का जवाब आप सभी के हृदय तक पहुंचे, तब आप सभी सूचित करिएगा कि मन की सरहद में घूम लेती हूँ, इन हवाओं में झूम लेती हूँ, याद जब भी तुम्हारी आती है, याद जब भी तुम्हारी आती है, मैं तिरंगे को चूम ले, वाह 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 वाह, मैं तिरंगे लाजवाब। को चूम लेती हूँ। बस करिए भैया, बस करिए, लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। उनकी भावनाएं उछल उछल कर बाहर आ रही थी, वो आशीर्वाद देना चाह रहे थे। 4 पंक्तियां और समर्पित करती हूँ। जब वो सोने और लोहे को एक साथ तौलने की जरूरत की जाती है तो ये पंक्तियां बड़ी आवश्यक हो जाती हैं। स्वागत है। कि हर समय पे कली नहीं होती, वाह। हर समय पे कली नहीं होती, चांदनी दिल जली नहीं होती, चांदनी दिल जली नहीं होती, लाख भंवरों से हो घिरी लेकिन, लाख भंवरों से हो घिरी लेकिन, हर कली मन चली नहीं होती, वाह वाह हर कली मन चली भाई, वाह। नहीं होती, दिल जीत लिया भाई प्रीति जी ने। वाह 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 वाह, बढ़िया। नहीं होती। और विशुद्ध पंक्तियां आप सब तक पहुंचा रही हूँ। मुझे पता है कि आप सभी काव्य रसिक प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं मार्तंड स्वरूप में, तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि आचमन नहीं होता, आचमन नहीं होता, शुद्ध अंतःकरण नहीं होता, मेरे अधरों पे तुम न होते तो, मेरे अधरों पे तुम न होते तो, गीत का अवतरण नहीं होता, गीत का अवतरण नहीं होता। बहुत बहुत आभार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेम में पुरुषों ने याद कोई नहीं, याद आगे बढ़ो, कोई नहीं, बढ़ो। चलिए चलिए प्रयास करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेम में पुरुषों ने बहुत त्याग और बलिदान दिए। राम जी ने धनुष तोड़ा, दशरथ माँ जी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया, कृष्ण जी विरह वेदना में तड़पते रहे, किसी ने पूरा जीवन त्याग दिया तो किसी ने अपनी ख्वाहिशों को छोड़ दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि चंद राक्षसनियों के, सिंहिका, ताड़िका, सुरसा, इनके कुकृत्यों के फल स्वरूप आप समस्त नारी जाति पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। प्रेम में स्त्रियों ने भी कम त्याग नहीं किया। माँ सीता अग्नि में जली तो पन्नाध्याय ने अपने पुत्र का बलिदान किया, उर्मिला ने विरह सहा तो राधा ने जीवन भर प्रेम को प्राप्त करने हेतु हाथ जोड़कर याचनाएं की।
हाड़ा रानी ने शीश दान दिया तो पद्मावती ने अपने आप को अग्नि में समर्पित किया। तो स्त्रियां किसी भी स्वरूप में कम नहीं हैं। बेशक। मैं वहीं से कुछ पंक्तियां उठाती हूँ। मुझे पता है कि आप सभी बहुत मन से सुन रहे हैं। मंच पर भी एक छोटी बहन उपस्थित है, दमदार जी, बिहारी जी, सुनिएगा। खुशी की लहर है उदासी न समझो। वाह, बहुत अच्छे। खुशी की लहर है उदासी न समझो, ये कलियों से ताजा है बासी न समझो। ये माँ है, बहन, प्रेमिका, पत्नियाँ हैं। ये माँ है, बहन, बेटियाँ, पत्नियाँ हैं। इन्हें अपने चरणों की दासी समझो। ये माँ है, बहन, प्रेमिका, पत्नियाँ हैं। इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। और क्या होती हैं स्त्रियां? मैं प्रश्न चिन्ह उठाने वाले उन समस्त पुरुषों से कहती हूँ जो ये कहते हैं कि विवाह से डर लगता है। तो क्या आपको डर अपने ही संस्कारों से लगता है? क्या आपको डर अपनी बहन से लगता है, अपनी माँ से लगता है, अपनी पुत्री से लगता है? ये वही डरेंगे जिनके घर के संस्कार बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, जिनको अपने संस्कारों पर भरोसा है, जिनके यहाँ संस्कृति संस्कार में पगी हुई स्त्रियां हैं, उन्हें कभी डर नहीं लगेगा। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ कि बरसती है बूंदों सी सावन में हरदम, बरसती है बूंदों सी सावन में हरदम, कि जैसे उड़े रंग फागुन में हरदम। अंधेरों में खुशियों के दीपक ले आई, अंधेरों में खुशियों के दीपक ले आई, खिली धूप बनकर के आंगन में हरदम, खिली धूप बनकर के आंगन में हरदम। न सुविधा न सुख ना ही साधन मिला है, न सुविधा न सुख ना ही साधन मिला है, न सुविधा न सुख ना ही साधन मिला है। ये खुद ही ढली है तराशी न समझो, ये खुद ही ढली है तराशी न समझो, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। ये माँ है, बहन, बेटियाँ, पत्नियाँ हैं, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। और जिनके यहाँ बहन और बेटी होगी, बड़ी बहन होगी या उनकी छोटी बिटिया होगी, तो वो इस बात को महसूस करते होंगे कि वो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को किस तरह अपने मन में दबा देती है सिर्फ भाई की खुशियों के लिए। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत है। कि हमेशा अभावों में पाली गई हैं। बेटे को नहीं पता रहता कि रसोई में सब्जी बची है कि नहीं माँ के लिए, लेकिन बेटी का ध्यान रहता है कि पापा बाहर है, अभी खाना नहीं खाए हैं, भाई अभी बाहर है, क्या बात, भोजन उसने नहीं किया है, या जो सामने बैठा हुआ है अभी वो दोबारा भी मांग सकता है। वो अपनी इच्छाओं को बहुत संकुचित करके चलती हैं। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हमेशा अभावों में पाली गई हैं, अहिल्या सी पत्थर में ढाली गई है। हमेशा अभावों में पाली गई हैं, अहिल्या सी पत्थर में ढाली गई हैं। विरह राधिका ने सहा है उम्र भर, विरह राधिका ने सहा है उम्र भर, ये सीता सी घर से निकाली गई हैं। विरह राधिका ने सहा है उम्र भर, ये सीता सी घर से निकाली गई हैं। ये आजादी है सुन लो पुरुषों
अच्छे प्रीति, वाह वाह वाह, की बहुत दासी अच्छा भाई, न वाह। समझो, बहुत ये बढ़िया। माँ है बहन बेटियां पत्नियां हैं, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। बहुत 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 आभार। बढ़िया प्रीति। मैं एक छोटी सी बात कह रहा था, सुनिए बिहारी भैया, वो बड़े भैया नितिन गोस्वामी जी का आदेश भी था कि एक वो वाला गीत तुम्हारा कि हमसे न होगा प्यार, वो वाला पढ़ देती तो बड़ा अच्छा होता। चलिए मैं पढ़ती हूँ, उसके पहले 4 पंक्तियाँ और हाँ, सुनाती उसके हूँ। पहले देखिए मैंने बड़े धैर्य से आप सभी को सुना और ढंग से झेला। अब मेरी बारी है, मुझे भी ढंग से सुने और बहुत ढंग से झेलें। मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। देखिए हम साहित्यकार, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। आज हम यहाँ हैं, कल कहीं और थे और परसों कहीं और होंगे। जो शब्द स्थायी होते हैं, जो भाव स्थायी होते हैं, वही आप सभी के मन तक यात्रा करते हैं। मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, हम सभी के जीवन की कड़वी सच्चाई। स्वागत। कि हार कर भी जीत में जीवित रहेंगे, हार कर भी जीत में जीवित रहेंगे, सांस बनकर प्रीत में जीवित रहेंगे। और प्राण तो बैकुंठ एक दिन जाएंगे, पर प्राण तो बैकुंठ एक दिन जाएंगे, पर हम हमारे गीत में जीवित रहेंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हम हमारे गीत में जीवित रहेंगे। बहुत बहुत आभार। जो हमसे नहीं होगा प्यार की फरमाइश है ये, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। मेरी नहीं देखिए है, जब नितिन दमदार भैया, जी मेरी नहीं, से दमदार जी से मेरी पहली मुलाकात थी, तो ये मतलब हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए कि प्रीति जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रीति जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा क्या कर सकते हैं मेरे लिए? तो इन्होंने कहा कि जान दे सकता हूँ। मैंने कहा जान का क्या करूँगी, सोना महंगा है, 1 तोले की चेन दिला दीजिए। पिछले 15 दिनों से पूछ रहे हैं कि बहन जी रक्षाबंधन पे साड़ी लेंगी कि सूट लेंगी। चलिए मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि कभी कभी हमें ऐसे प्रस्ताव आते हैं बिहारी लाल अंबर जी की शक्ल वाले कि मना करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। स्वागत है भाई। तब मैं पढ़ती हूँ, तालियों का साथ देंगे तो दुगना आनंद होगा। पढ़ो। कितना रोकूं अपने मन को, कितना मौन टटोलूं, कितना रोकूं अपने मन को, कितना मौन टटोलूं, बदो बदी सी तेरी मोहब्बत झूठ कहाँ तक बोलूं, बदो बदी सी तेरी मोहब्बत झूठ कहाँ तक बोलूं, आग लगे तेरे आईफोन को, आग लगे तेरे आईफोन को, भाड़ में जाए कार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार। और क्यों नहीं होगा? देखिए अगर पैसे पे लड़कियां मरती तो सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी को इतना उनके साथ दुर्व्यवहार न करती। प्यार क्यों नहीं होगा मैं आप सबको बताती हूँ। स्वागत है। कि शुरुआत में जब नया नया प्यार होता है तो बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं कि मीठी मीठी बातें करके मुझे रिझाने वाले। आपके समक्ष उदाहरण बैठे हुए हैं, बिहारी जी शादी के 10 साल बाद तक लड़कियों को फंसाते रहे मीठी मीठी बातें करके। जब इनकी पत्नी को पता चला कि इनकी 15 गर्लफ्रेंड हैं, तब योगी जी की सरकार आने पे सबसे पकड़ के इन्होंने राखी बंधवाई। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ कि मीठी मीठी बातें करके मुझे रिझाने वाले, बाबू सोना जादू टोना थाना थाने वाले, कहीं निगाहें रहती गुपचुप लगता कहीं निशाना, दिखे जहां पर इन्हें कबूतर झपट के डाले
सीरत से क्या लेना देना, सूरत से इकरार कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार। और जब प्रेम होता है तो फोन पे वार्तालाप बहुत लंबी लंबी तरह से होते हैं। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, रात को सोते तक गुड नाइट, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गई, क्या किया, वगैरह वगैरह। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि घंटों घंटों कान चलाए फोन पे लंबी बातें, घंटों घंटों कान चलाए फोन पे लंबी बातें, चैन चुराए चमक चांदनी फिर अंधियारी रातें, चैन चुराए चमक चांदनी फिर अंधियारी रातें, दाल बराबर मुर्गी घर की जग की रीत पुरानी, दाल बराबर मुर्गी घर की जग की रीत पुरानी, खुद लगते क्रिस गेल मगर ढूंढेंगे दिशा पटानी, खुद लगते क्रिस गेल मगर ढूंढेंगे दिशा पटानी, भले बाद में हो जाए, भले बाद में हो जाए बंटी का बंटा धार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार। और प्यार का एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि प्यार होता क्या है। दिल से समझो, दिल को समझो, दिल के ये अफसाने, दिल को समझो, दिल से समझो, दिल के ये अफसाने, उतरो मन के आंगन में चाहत का दीप जलाने, खेल नहीं है प्यार हमारा हद से बढ़ जाएगा, तुम्हें भुलाने में जीवन भी छोटा पड़ जाएगा, तुम अनपढ़ क्या जानो ढाई, तुम अनपढ़ क्या जानो ढाई अक्षर का संसार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अरे शशांक शेखर पांडे जी बैठे हैं, इनके लड़के का नाम डुग्गू है, और मुझे अचानक से याद आ गया, वो डुग्गू के पापा पे तुमने जो लिखा है वो पढ़ देती तो बड़ा मजा आ जाता। हाँ, परसों में बता रहे थे। हाँ नितिन भैया, आप कहाँ चले गए, कहाँ चले? अच्छा सच में है? हाँ सच में, बताइए आप तस्दीक कीजिए। क्योंकि अब ये करने लायक बचे नहीं हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं एक छंद पढ़ती हूँ, जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति थी, सोचा था कि तब पढ़ूंगी, लेकिन अब जा चुके हैं और जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है। 100-200 करोड़ मेरे खाते में जमा रहे तो आरज़ू है नौकरी लगे जिलाधिकारी की। मेरे सपने बड़े प्यारे प्यारे थे, सब ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने सपनों की बात करती हूँ कि 100-200 करोड़ मेरे खाते में जमा रहे तो आरज़ू है नौकरी लगे जिलाधिकारी की। बाहर स्विमिंग पूल, अंदर जकूजी, 3 इतनी अरज सुन लेना जब बिचारी की। गोवा में समंदर किनारे बागा बीच पे मैं बंगले में आरती उतारूं बलिहारी की। गोवा में समंदर किनारे बागा बीच पे मैं बंगले में आरती उतारूं बलिहारी की। 4 मर्सिडीज कार मुझको दिला दो नाथ, छोटी मोटी ख्वाहिशें रही हैं प्रीति प्यारी की। 4 मर्सिडीज कार मुझको दिला दो नाथ, छोटी मोटी ख्वाहिशें रही हैं प्रीति प्यारी की। बहुत आभार। अब यहाँ वही पुरुष बचे हैं जिनकी पत्नियों से बनती नहीं, क्योंकि जिनकी बनती है वो बर्तन मांजने जा चुके हैं। एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी भी बनने लगेगी बिना बर्तन मांजे। महिलाएं देखिए बहुत गहने, बहुत कपड़े, बड़े बड़े घर नहीं चाहती हैं। वो क्या चाहती हैं, मैं पढ़ती हूँ
कि 12 बजे उठूं सो के चाय लेके आए कोई, और चाय आप सभी लेके जाएंगे, कि 12 बजे उठूं सो के चाय लेके आए कोई, झाड़ू पोछा बर्तन हो जाए पूरा काम जी। इसी मंत्र से बिहारी जी की गृहस्थी बहुत सुखपूर्वक है। ये 12 बजे चाय बनाकर तब अपनी पत्नी को जगाते हैं, और इनकी पत्नी इतनी पतिव्रता है कि जब तक ये घर नहीं पहुंचते हैं तब तक वो भोजन नहीं करती। ये घर पहुंचते हैं, खाना बनाते हैं, तब इनकी पत्नी खाती। कि 12 बजे उठूं सो के चाय लेके आए कोई, झाड़ू पोछा बर्तन हो जाए पूरा काम जी। करे कोई भरे कोई आए कोई जाए कोई, दुनिया में ऊंचा होता रहे मेरा नाम जी। करना न पड़े काम रात दिन हो आराम, बैठे बैठे खाऊं फिर भी कमाऊं दाम जी। करना न पड़े काम रात दिन हो आराम, बैठे बैठे खाऊं फिर भी कमाऊं दाम जी। और घूमूं सारी दुनिया में मस्त हो के मस्ती में, मेरा पूरा सपना करा दो मेरे राम। घूमूं सारी दुनिया में मस्त हो के मस्ती, मेरा पूरा सपना करा दो मेरे राम जी। और आप सबके अगर प्राण बचे हों तो मैं कुछ और पढ़ूं। ना ना, वो डुग्गू वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्राण बचे ना बचे वही में ले लो प्राण डुग्गू वाला पढ़ो। आप सब हिम्मत बांधे रहिए, मैं आप सभी के प्राण पीने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। हाँ, बस डुग्गू के पापा में हो जाएगा। ये इतने सम्मानजनक तरीके से अपमान कर रहे हैं, एक बार तालियां बजा के बता दीजिए कि मैं अच्छा पढ़ रही हूँ। अरे बहुत अच्छा पढ़ रही हो भाई, वाह वाह, ये बहुत अच्छा पढ़ रही हो। 4 पंक्तियां दमदार जी को। स्वागत। हमेशा फर्श से उठकर चली संघर्ष वाली हूँ, वाह। हमेशा फर्श से उठकर चली संघर्ष वाली हूँ। बड़े ही सख्त प्रोटोकॉल और मैनर्स वाली हूँ। कोई है आर्ट वाला तो कोई साइंस वाला है, कोई है आर्ट वाला तो कोई साइंस वाला है। बही खाते में सबके जानती कॉमर्स वाली हूँ, बही खाते में सबके जानती कॉमर्स वाली हूँ। क्या बात। और बिहारी जी मोनालिसा की बात कर रहे थे। देखिए, प्रयागराज से मैं भी आई हूँ और मैं भी कुंभ में गई। कुंभ में 2 तरह के लोग गए थे, एक बुद्धिजीवी, दूसरे गिद्धजीवी। जो बुद्धिजीवी थे उनको संतों के दर्शन हुए, और जो गिद्धजीवी थे इनकी नजर मोनालिसा पे अटक गई। मैं डुग्गू के पापा पढ़ती हूँ। हाँ, स्वागत। मुझे नहीं पता आप सबका क्या मन है, लेकिन मेरा मन है तो मैं पढ़ती हूँ। मन बन जाएगा इनका भी। नहीं नहीं, वो कविता सुनने की बात कर रहा हूँ। आप तो देखिए इन सबका मन वैसे ही बना हुआ है। स्वागत है। जब सामने साक्षात आता राम जी है। बात करें, कुछ तो नई शुरुआत करें। एक पत्नी अपने पति को आमंत्रण देती है कक्ष में विशेष वार्तालाप हेतु। अब वो वार्तालाप क्या है आप सबका हृदय तक पहुंचे। मुझे लगता है जितनी देर मुझे झेलना था आप झेल चुके हैं, जिनकी वजह से झेलना था उनका आगमन हो चुका है। नहीं नहीं, आप पढ़िए, अभी नहीं आए। चलिए, धोखा हो गया। स्वागत है, पढ़िए। इस आधी रात में किसी को भी धोखा हो सकता है, मुझे भी हो गया। मैं गीत पढ़ती हूँ, तालियां बजाते रहें ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। आओ बैठो बात करें, कुछ तो नई शुरुआत करें। आओ बैठो बात करें, कुछ तो नई शुरुआत करें। नफरत की दोपहरी पर चाहत की बरसात करें। नफरत की दोपहरी पर चाहत की बरसात करें। वरना इतनी सी अनबन पे, वरना इतनी सी अनबन पे खो ना जाए आपा। सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, करो ना कोई सियापा। सुनो डुग्गू के पापा।
और वो विशेष परिचर्चा क्या है आप तक पहुंचाती हूँ कि जब जी चाहे उठा करेंगे, जब जी चाहे सोए। यकीन मानिए अगर मेरे गीत पे आप सबने काम कर लिया तो कोई पुरुष शहीद नहीं होगा। बिहारी जी की सुख पूर्वक जो गृहस्थी बीत रही है वो मेरी ही वजह से बीत रही। आज आते समय बिहारी जी ने मुझे रास्ते में कहा कि प्रीति जी आपके गीत को जो कुंवारा ध्यान से सुनता है उसका विवाह हो जाता है, और जो शादीशुदा पुरुष सुनते हैं उनके घर के अलावा बाहर भी सेटिंग हो जाती है। तो यदि आप सब मन से सुनेंगे तो हो सकता है कि ईश्वरीय चमत्कार हो जाए। बंद निवेदित करती हूँ स्वागत है कि जब जी चाहे उठा करेंगे, जब जी चाहे सोए। आधे कपड़े तुम धो लेना और आधे हम धोए। दिन भर बेमतलब फरमाइश, कभी पकौड़े चाय। मुंह से हम कुछ कह ना पाए, मन ही मन झल्लाए। बंद करो मोबाइल वरना, बंद करो मोबाइल वरना पड़ जाएगा छापा। सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, करो ना कोई सियापा। सुनो डुग्गू के पापा। एक गजल बहुत बढ़िया। हाँ, एक गजल पढ़ के खत्म करो। कौन सा वाला? 2-3 शेर कोई भी पढ़ के खत्म करो। चलिए, डुग्गू के पापा हो चुका। यहाँ पे सारे डुग्गू के मामा उपस्थित हैं, ऐसा सोचकर मैंने इस गीत को विराम दे दिया है। मैं एक गजल से आप सभी को जोड़ती हूँ। प्रतिभा जी ने बहुत प्यारी प्यारी गजल कही। मैं बस कोशिश कर सकती हूँ प्रतिभा जी की तरह कहने की, हालांकि मैं कह नहीं पाऊंगी, फिर भी प्रयास। एक यथार्थ की रचना। लोग मिलते हैं कहाँ प्यार जताने वाले, लोग मिलते हैं कहाँ प्यार जताने वाले। लोग मिलते हैं कहाँ प्यार जताने वाले। यार तैयार है रस्ते से हटाने। वाह, बहुत अच्छा शेर है भाई। वाह वाह वाह। रस्ते से हटाने वाले, रस्ते से हटाने वाले। और चाय हम सभी को नहीं मिली, फिर भी मैं चाय वाले को एक शेर सुनाती हूँ कि दौर नफरत का है तू चाय की उम्मीद न कर। दौर नफरत का है तू चाय की उम्मीद न कर। लोग बैठे हैं यहाँ जहर पिलाने। वाह 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 वाह, बहुत आभार। क्या बात है। और आज एहसान फरामोश बने फिरते हैं। अगर आपने किसी की बुरे समय में मदद की हो और उसके बाद उसका एहसान फरामोश होना दिखा हो तो ये शेर ले जाइएगा कि आज एहसान फरामोश बने फिरते हैं। आज एहसान फरामोश बने फिरते हैं। हमसे कल तक उधार मांग के खाने। अरे क्या कहने भाई, वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत आभार। आज एहसान फरामोश बने फिरते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और जो आपको प्रेम करे या जिससे आप प्रेम करें उसको हमेशा संबंधों के जल से सींचते रहिएगा, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। तब ये शेर पढ़ती हूँ कि देख लेना ये भरोसे का भरम टूटेगा। आपकी बैठ जाइए। मुझे पता है कि बर्तन धुल चुके होंगे, आप बैठ जाइए। देख लेना ये भरोसे का भरम, देख लेना ये भरोसे का भरम टूटेगा। देख लेना ये भरोसे का भरम टूटेगा। लौट कर फिर नहीं आएंगे ये जाने वाह 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 वाह, आएंगे ये जाने वाले। और मेरे साथ के मेरे परिवार के सदस्य जो कवि सम्मेलनीय परिवार है, ये जानते हैं मेरी यात्रा। तब मैं
ये शेर पढ़ती हूँ, बिहारी जी सुनिएगा। स्वागत है। कि बड़े कम ज़र्फ हैं वो सच की कसम खाते हैं। बाबा बाबा, आप सबकी भी मित्र मंडली में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपके मुंह पे आपकी और दूसरे के मुंह पे दूसरे की बात करते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कि बड़े कम ज़र्फ हैं वो सच की कसम खाते हैं। बड़े कम ज़र्फ हैं वो सच की कसम खाते हैं। मेरे बारे में तुम्हें झूठ बताने वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत भाई, वाह। आभार। और खूब जख्म दिल पर लगे हैं फिर भी दुआ देती हूँ। अंतिम शेर पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगी। मुझे पता है कि चंदौली वाले बहुत प्यार देते हैं और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं कि मेरी यात्रा का दूसरा या तीसरा मंच चंदौली में हुआ था। अशोक सुंदरानी दादा संचालन करते थे वहाँ पे और इतना आशीर्वाद मैं लेकर गई। उसके बाद पूरे देश की जो यात्रा हुई है उसमें कहीं ना कहीं चंदौली के श्रोताओं का बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत स्नेह मिला। तब मैं अंतिम शेर पढ़ के अपना स्थान लूंगी कि जख्म दिल पर लगे हैं फिर भी दुआ देती हूँ। कभी कोई आपके साथ बुरा करे तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिएगा। कोई बद्दुआ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, समय सबसे बड़ा इलाज करेगा उसका। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जख्म दिल पर लगे हैं फिर भी दुआ देती हूँ। जख्म दिल पर लगे हैं फिर भी दुआ देती हूँ। खूब खुशहाल रहे मुझको सताने वाले, खुशहाल रहे मुझको सताने वाले। बहुत धन्यवाद।